जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया था, इन्होंने अपना केस विड्रॉ किया। आपने रजब भट्ट पे केस भी किया और फिर आपने वापस भी ले लिया। नाजेबा सी स्टेटमेंट दे दी 295 के मुतल्लक, तो हमने इसको फिर अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया, क्योंकि 295 जो इंडिया में है वो नाजायज़ असला के ऊपर वो दफ़ा लगती है कि पाकिस्तान में 295 से लेकर A B C जो D जितने हैं ना, ये सारे सेक्शन जो है मज़हब और नाउज़बिल्ला जो है दीन के मामला जो हैं या नामूस रसालत को टच करते हैं। अच्छा, आपका केस कहाँ तक पहुँचा था और किस नौयत का था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारे साथ आज हमारे ख़ास गेस्ट हैं एडवोकेट अजीम भट्टी साहब। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो भाई हैं जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया था और सबसे पहले इन्होंने अपना केस विड्रॉ किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने रजब भट्ट पे केस भी किया और फिर आपने वापस भी ले लिया, तो पहले तो मुझे ये बताएं आपने केस क्यों किया था? अच्छा, सबसे पहले जो है तकरीबन फरवरी में मैंने उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने कहा कि जी मैं 3-4 वकील, 3-4 बदमाश और 3-4 बट जो हैं मैं ना दी मंजी ठोकांगा। ठीक है। तो वो अल्फाज जो थे उसकी बाबत मैंने उसको लीगल नोटिस अरसाल किया। ठीक है। और उस पर हमने एक पटिशन फ़ाइल की। ठीक है। अभी वो पटिशन जो है वो चल रही थी, तो इसने आके एक जो है वो नाजेबा सी स्टेटमेंट दे दी 295 के मुतल्लक। ठीक है। तो उस पर फिर हमने एक और उसके ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल की। तो इन बिटवीन जो है मुझसे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं उन्होंने रब्ता किया कि आप इसको माफ़ी दें। मैंने कहा जी ये माफ़ी के काबिल नहीं है। ठीक है। फिर जो है थोड़ा आगे चला सीन, तो इसकी जो मुकम्मल वीडियो आ गई जिसमें इसने जो है मुकम्मल वीडियो में कहा कि मेरे ऊपर 295 जो है वो गलत लगी है। ठीक है। उसकी बाबत हमने जो है हमारे उधर मुजद्दी साहब हैं उनसे हमने फतवा लिया, तो ये बिल्कुल करीब करीब था, 50-50 था कि ये तो इनमें भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता। तो हमने कहा कि ये ठीक है, इस्लाम में जो है माफ़ करना या बहुत वसी दायरा कार जो है माफ़ी का, तो हमने इसको फिर अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। और दूसरे मामला जिन लोगों ने पर्चे करवाए हैं उसमें ये ट्रायल होगा तो क्लियर हो जाएगा कि आया ये जो है बॉर्डर लाइन उसने जो 295 किया वो क्रॉस की है या नहीं की। अच्छा, आप मुझे बताएं, केस तो उस पर था 295A का, उसने गलती से ये बात बोली 295C है, ठीक है। अब आपने भी केस किया, बाकियों ने भी केस किए, तो फिर बाकियों को भी केस वापस लेना चाहिए। देखें, मेरी जो ओपिनियन थी, मैंने एक फ़तवा लिया मुजद्दी साहब से, हमारे उधर गुजरांवाला में मुफ्ती हैं, तो मैंने उस फतवे की बिना पे जो है अपना केस फिर ड्रॉ किया और अल्लाह की सुपुर्द किया अपना मामला। बाकी जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, वो जब चलान होगा, ट्रायल होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया इसने 295 जो है वो बॉर्डर उसका क्रॉस किया है या नहीं किया। ये जो है अपनी वो गरूर जो है, प्राउड तकब्बर में जो है, ये मेरा ख्याल है कि बोल गया है, दनिस्ता इसने नहीं बोला, क्योंकि 295 जो इंडिया में है वो नाजायज़ असला के ऊपर वो दफ़ा लगती है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में 295 से लेकर A B C जो D जितने हैं ना, ये सारे सेक्शन जो है मज़हब और नाउज़बिल्ला जो है दीन के मामला जो हैं या नामूस रसालत को टच करते हैं। तो हमें बोलते हुए जो है बहुत जो है एहतियात करनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव देखते हुए करना चाहिए। और ख़ासकर जो सेलिब्रिटी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। तो ये बंदा अपने गुरूर में पहले हर तबका को जो है हिट किया, इसने ईसाइयों को हिट किया है। तो मैंने उधर वीडियो लगाई थी कि इंशाल्लाह ताला तुम जो ये गरूर से बोलते हो, तुम मक्के मदीने में जाके माफ़िया मांगोगे। वो वीडियो जो है मेरे अकाउंट में मौजूद है और वही हुआ है, इसको फिर मक्के मदीने में जाके माफ़िया मांगनी पड़ी है। अच्छा, ये एक चीज़ तो आपने क्लियर की कि 295 जो इंडिया में है वो नाजायज़ असले का कानून है। हाँ, उसका यानी मज़हब से कोई लिंक नहीं है। जी जी। दूसरी बात आपने बोला कि मक्का मदीना में माफ़ी मांगेगा, उसने माफ़ी मांग ली, तो ये वजह बनी अगर वो वहाँ पे माफ़ी ना मांगता मक्का मदीना में, तो फिर भी आपने माफ़ करना था या नहीं? उसके ख़िलाफ़ जो है कानून जो है ना, एक केस में 2 मरतबा सज़ा नहीं देता। ठीक है। तो उसके ख़िलाफ़ कराची में भी एक FIR हो गई, लाहौर में भी हो गई। तो चलान जो है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई एक्ट किया भी है तो उसने एक केस में एक दफ़ा ही होना है। ठीक है। तो जो लाहौर में हो गया है वहाँ पे वो फेस करे या कराची में फेस करे। तो गुजरांवाला में भी जो है मुझे जो कॉन्टेक्ट किया था, हमारी एक क्लास फेलो है, इसकी अजीज़ है, उसने कहा कि भाई आप अल्लाह की रज़ा के लिए इसको छोड़ दें। तो हमने फिर उसके लिए रास्ता निकाला, मुफ्ती साहब से, मुजद्दी साहब से हमने रब्ता किया, उनसे पूछा कि ये अल्फाज हैं देख लें।
तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ये माफ़ी इसमें हो सकती है, तो हमने फिर अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़। अच्छा, आपका केस कहाँ तक पहुंचा था और किस नौयत का था? हमारा जो केस था उसमें एक तो था जो है, हमने इसके ख़िलाफ़ जो है ना 506 की जो है और 295 के लिए 2 रिट पिटिशनें की थी। ठीक है। और वो नियर बाय FIR थी। ठीक है। ठीक है। और उस स्टेज पे हमने उनको विड्रॉ किया है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि किसी तरह इस मामले को आप भी ख़त्म करें। अब मुझे ये बताएं, बाकी लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि बाकी भी तो उस पर FIR है ना। बाकी लोग भी अगर वो वीडियो पूरी देखेंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को अगर सर्च किया जाए, एक शॉट जो है वो लेके तो ट्रेंड चलाया गया है। एंड में वो जब वीडियो के 295 में कहता है कि ये मेरे ऊपर गलत लगी हैं। वो जहांगीर उसका दोस्त भी ये बोल रहा था। हाँ, वो भी कह रहा है कि गलत लगी हैं, लेकिन इसको एक कट करके, या इसने शायद उसको, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी मशहूरी के लिए इतना कट लगाया था, या किसी और ने उसको ट्रेंड बनाने के लिए इतना सा जो है कट चलाया है, और बाद में जो पूरी वीडियो जो है वो मंजर पे लाई गई है FIR होने के बाद। ठीक है। अच्छा, अब वो मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान आ नहीं सकता। पहले दुबई गया, दुबई से कतर गया, कतर से अब वो चला गया UK। पाकिस्तान वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर वो कराची में एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने वो किया हुआ उस पर FIR। ठीक है, तो रियाज सोलंकी साहब से आपका रब्ता है? जी, रियाज सोलंकी साहब से हमारा मुकम्मल रब्ता है, और उन्होंने वीडियो भी हमारे लिए लगाई थी कि गुजरांवाला में हमारे भट्टी साहब भी इस पर केस कर रहे हैं। तो सोलंकी साहब से और मियाँ बिलाल है, उससे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो पूरी वीडियो जो है उसको वॉच करें, उसके बाद अपने किसी उलमा से वो उसकी बाबत कोई राय ले लें, और उसके बाद ट्रायल करें। देखिए, मैं कोई मुकम्मल तो दीन को नहीं जानता हूँ, जितना मैं लॉ को जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मैंने अपनी समझ से विड्रॉ किया है। अब वो अगर नहीं विड्रॉ करते तो कोर्ट उसको ट्रायल करेगी, उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा कि क्या होता है। ठीक है, मतलब आपने अपनी कोशिश की है। आपका कोई दिल में कोई फेवर का कि उस पर केसेस ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इस्लाम का मामला है ना। जितनी जल्दी ये केस ख़त्म होगा, उतनी जल्दी जो तौहीन रसालत की बात थी या तौहीन मज़हब की बात थी, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए? देखें, कुरान पाक में माफ़ी मांगी, मक्का मदीना पे माफ़ी मांगी, अब वो बंदा और क्या करे? असल में जो है वो सिर्फ़ अपने गरूर में, तकब्बर में कि मुझे इतना फेम मिल गया, उसमें आगे उसके मुंह से अल्फाज को अगर निकले हैं, दनिस्ता उसने ऐसा कोई नहीं किया। और कानून में अगर जो है वो गैर दनिस्ता तौर पे अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। तो मेरी जो सब भाई हैं जिन्होंने FIR करवाई हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसको जो है वो लीनियट व्यू लें। कानून भी लीनियट व्यू देता है, डेंट होता है, अगर कहीं पे जो है फर्दर इंक्वायरी होती है या जो मैटर है उसमें कोई लकूना होता है तो उसको माफ़ी की तरफ कोर्ट भी ले जाती है। तो उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि दीन में जो है तंगी नहीं है, सख्ती नहीं है, नरमी है, तो आप भी नरम बने ताकि आपके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। दूसरा, जो कोशिश थी कि एक सबक सिखाने की, वो तो मेरा ख्याल उस बेचारे को मिल चुका है, जो दर बदर जगह जगह भाग रहा है। देखें, जितना वो बेचारा जो है वो जलील हो गया, मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये सबक काफ़ी है, और आइंदा वो एहतियात भी करेगा। और ये जो प्राउडी जुमले हैं वो बोलने से पहले इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो बोलने से पहले अब सोच के बोला करेगा। बिल्कुल। तो व्यूवर्स, भाई ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। सबसे पहले तो हम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बात आखिर मान ही ली, इन्होंने केस को विड्रॉ किया। बाकी जो इनके पेटी भाई हो गए वकला, उनके लिए भी इन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो भी अपना केस वापस ले लें। रजब को जितनी सज़ा मिलनी थी वो सज़ा मिल चुकी है। अब आखिर में एक मैसेज दें ऑडियंस के लिए या फिर रजब फैमिली के लिए, क्योंकि उसके चाहने वाले भी तो है ना, 6 मिलियन तो उसका फॉलोअर है। उसके चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे? चाहने वालों के लिए भी यही है कि आपके जो लोग जो हैं इस इशू को 295 के इशू को लेके उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको कन्वेंस करें। इस्लाम के दायरे में रह के, दीन के दायरे में, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसवा हुस्ना में जो अपना जो है वो किया है, उसको देखते हुए रहनुमाई करें उनकी, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उसके लिए रास्ता बनाएं कि वो पाकिस्तान में आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हो आप ज़रूर बताइएगा और आप अपनी राय दें इस बारे में। ख़ास तौर पे भाई ने जो सबसे पहले कदम उठाया, मेरा ये ख्याल है कि रजब भट्ट के लिए सबसे पहले भाई ने कदम उठाया। सबसे पहले इन्होंने केस वापस किया। ये वो वकील हैं जिन्होंने केस किया भी वापस किया। इसके अलावा अभी तक किसी वकील ने अपना केस वापस नहीं किया। तो भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।